श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में हम शिवलिंग रखे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम शिवलिंग रखना चाहते हैं, मन में विचार आ रहा है कि हमारे घर में भी एक शिवलिंग होता तो हमें पहले से ही कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम पहले से ही सतर्क रहेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी को। दोस्तों, अपने घर में एक ही शिवलिंग रखें, चाहे आप जिस भी चीज़ का रखें, धातु का रखें, आप एक ही शिवलिंग रखें। ऐसा नहीं कि आप घर में 2 या 3 की संख्या में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। हमें घर में एक ही शिवलिंग और साथ ही एक ही शालिग्राम जी को हमें अपने घर में विराजमान कराना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग रखते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब जो हम जल गिराते हैं तो जो जल धारा जिधर गिरती है वो जो स्थान है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगला है कि हमें कभी भी अशुद्धता की अवस्था में, यानी कि हम महिला हैं तो अगर हमारा पीरियड आ गया है, मतलब मासिक धर्म में है, या फिर किसी भी तरह के अशुद्ध अवस्था में है, तो हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब पुरुष भाई लोग हैं, किसी भी तरह की उनमें अशुद्धता है, यानी कि जैसे कि कहीं बाहर से आए हैं और स्नान वगैरह नहीं किए हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह से हम घूम के आते हैं जहाँ से हमें स्नान करना ज़रूरी हो जाता है, तो हमें ऐसी अवस्था में जो है स्नान करने के बाद ही हमें शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। उसके पहले हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगला है कि हमें जूठे हाथ से, मतलब पूजा घर में नहीं तो हमें नहीं जाना चाहिए। साथ ही हमें किसी भी तरह से शिवलिंग को या किसी भी पूजा पाठ वाले स्थान को हमें नहीं छूना चाहिए, चाहे जूठे हाथ से हो, जूठे मुंह से हो, कहीं से। तो हमें इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम जो है टॉयलेट वगैरह भी गए हैं तो हमें अच्छे से स्वच्छ होके ही हमें पूजा स्थान में जाना चाहिए या फिर शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। अगला है दोस्तों कि अगर हम अपने घर में शिवलिंग रखे हैं किसी भी तरह का, तो हमेशा जल धारा गिरती रहनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था आप करेंगे, या फिर कुछ बहुत सी प्रकार के स्टैंड बाजारों में मिलते हैं जो कि हमें खरीदना चाहिए। शिवलिंग पे हमेशा जल धारा गिरती रहनी चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगला है दोस्तों कि शिवलिंग को कभी भी लोहे के बर्तन में या फिर स्टील के पात्र में या फिर प्लास्टिक के पात्र में हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा हमें कांसे के पात्र में रखना चाहिए, लेकिन कभी भी गलती से भी इस तरह के, यानी कि लोहे वगैरह के चीज़ों में हमें नहीं रखना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हमें पूजा करते समय गलती से भी शिवलिंग पे, चाहे हम मंदिर में पूजा करें या फिर हम घर में पूजा करते हैं, तो भी हमें किसी भी तरह से तुलसी पत्र का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। भगवान को श्रृंगार करते समय आप बेल पत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाता है, सफ़ेद फूल, पीला फूल, जो भी मिल जाए आप चढ़ाएं, लेकिन गलती से भी तुलसी दल या तुलसी की मंजरी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि जो श्रृंगार की सामग्री है वो भी हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, हमें मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि जो ऊपर की पिंडी होती है, जहाँ पे हम मतलब जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उसको हमें, अगर अपने घर में, जैसे मंदिर की बात तो अलग है क्योंकि वहाँ पे पुजारी जी होते हैं तो वो अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम घर में शिवलिंग रखे हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल मतलब ध्यान होना चाहिए कि पिंडी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप उस पर हमेशा बेलपत्र अगर मिल जाए तो हमेशा बेलपत्र चढ़ा के रखें, फूल मिल जाए तो आप हमेशा फूल चढ़ाएं। मतलब कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आप उस पर कुछ अक्षत रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं, कुछ भी रखें, लेकिन उसको खाली नहीं रखना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। अगर आप शिवलिंग पे कुछ लगाना चाहते हैं तो आप जो है सफ़ेद चंदन, पीला चंदन भी लगा सकते हैं। आप उससे भी अच्छी है कि आप भस्म लगाएं, लेकिन जो वर्जित चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अपने घर में किसी भी तरह का शिवलिंग रखे हैं तो तांबे का या फिर चांदी का एक नागराज हमें ज़रूर बना के रख देना चाहिए। मतलब शिवलिंग के किनारे पे हमें एक नागराज को ज़रूर विराजमान करना चाहिए। खाली शिवलिंग हमें घर में नहीं रखना चाहिए। अगला है कि दोस्तों, जहाँ वैसे तो शिव जी जहाँ रहते हैं, मतलब हम रखते हैं, वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। मतलब कि एक शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार होता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो शिव परिवार को ज़रूर रखना चाहिए। माता पार्वती, भगवान गणेश को और भगवान कार्तिकेय जी को ज़रूर विराजमान कराना चाहिए।
अगली महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम अपने घर में अन्य देवी देवता जो रहते हैं, उनके हम हर दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, किसी भी दिन हम बासी नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारे घर में शिवलिंग विराजमान हम किए हैं, तो हमें मतलब विधि विधान से हर दिन पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी दिन किए, किसी दिन नहीं किए। तो हमें ये सारी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों, हमें किसी भी तरह का अगर हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, तो कोशिश मतलब हम खरीदते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो शिवलिंग हो या फिर मैं तो कहूँगी कोई भी मूर्ति आप अगर रखे हैं, तो वो अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। चाहे वो शिवलिंग हो या फिर किसी भी भगवान की मूर्ति हो, या फिर आप किसी भी तरह के सजावट की वस्तुएं लेते हैं और वो मूर्ति के रूप में अगर हम लेते हैं, तो वो हमें अंदर से खोखला नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। हमें अपने घर में मतलब ठोस लेना चाहिए। कोई भी हम अगर मूर्ति लेते हैं, तो हमें ठोस लेना चाहिए। उसी तरह से हमें जो है शिवलिंग खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि वो ठोस हो, अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी के लिए। और मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।